सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी किडनी के लिए जहर है क्रिएटिनिन। ये दोस्तों, क्रिएटिनिन क्या होता है और क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है। क्रिएटिनिन ना बढ़े या क्रिएटिनिन जैसे गंदे पदार्थ अगर हमारे शरीर में बढ़ जाएं तो इसे बाहर निकालने के लिए कौन से फूड्स हैं, कौन सा देसी तरीका है, कौन सा देसी नुस्खा है जो हमारे लिए सेफ और नेचुरल है। तो दोस्तों, 6 ऐसे फूड के बारे में चर्चा करेंगे जो क्रिएटिनिन को जैसी गंदगी को निकाल शरीर से बाहर कर देगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। और ये जो 6 फूड हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग भी बनाएंगे, यानी कि आंतों की गंदगी, किडनी की गंदगी और फेफड़ों की गंदगी, शरीर में कहीं पे भी कोई गंदगी है उस गंदगी को भी निकाल बाहर कर देंगे एकदम सेफ तरीके से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये भी जानेंगे क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या कारण है, और दोस्तों क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो कौन सी खतरनाक बीमारी होती है। सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, इसीलिए मित्रों वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक सुनना। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने माताओं तक, बहनों तक, भाइयों तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करना, जिससे सब लोग जानकारी को अपनाएं, अपनी किडनी को सेफ रखें, बीमारियों से बचत करें। दोस्तों, कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो हम अपने डेली रूटीन में अपना करके अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी जानकारी आपके पास होगी, आप उतने स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, सावधानी बरतें, बीमारी से दूर रहें। तो जितने आपके पास जानकारी होगी उतने सेफली आप बने रहेंगे। तो दोस्तों, किडनी की बीमारी के साथ जीना काफ़ी दर्दनाक होता है। यह जितनी गंभीर बीमारी है उतना ही इसे मैनेज करना मुश्किल है। किडनी की बीमारी का इलाज जब किया जाता है तो प्रमुख रूप से क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्रिएटिनिन होता क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो खून में तत्व बनता है। खून में ये तब बनता है जब किडनी सामान्य रूप से काम नहीं करती है। इसके लिए मेडिकल में कई इलाज हैं, लेकिन आप इसके लिए आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद किडनी के स्वस्थ और क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आयुर्वेद के अनुसार खाने पीने का ध्यान रखा जाए या उपायों को अमल में लाया जाए तो दोस्तों क्रिएटिनिन लेवल को आसानी से कम करने में मदद मिल सकती है। आइए मित्रों, जानते हैं उन 6 फूड्स के बारे में जो हमारे क्रिएटिनिन लेवल को बैलेंस करके रखेगा, मैनेज करके रखेगा। उसमें से सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, जिसे आयुर्वेद में हमारे शरीर के लिए अमृत का दर्जा प्राप्त है, जिसे वरदान बताया गया है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला खून को साफ करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लोग किडनी फेलियर और डायबिटीज से अक्सर एक साथ पीड़ित होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए आंवला ब्लड शुगर और क्रिएटिनिन दोनों को नियंत्रित करने में मदद करके दोनों बीमारियों को मैनेज करने में मदद करता है। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने के कारण इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, यानी कि आंवला हमारे लिए अमृत है। तो आंवले को हमें कैसे लेना चाहिए, चलिए ये जानते हैं।
दोस्तों आंवले का तो आपको चूर्ण मिल जाएगा, आंवले का आपको मार्केट में सिरप मिल जाएगा, आंवले का कैप्सूल मिलता, सब कुछ मिलता है आंवले का, लेकिन उसे नहीं लेना है। आपको आंवला नेचुरल तरीके से यूज करना है। तो नेचुरल तरीके से यूज करने के लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। अगर आप ऐसे खाली पेट 2 से 3 आंवला चबा चबा के नहीं खा पाते हैं, तो दोस्तों 2 से 3 आंवले की ऐसे चटनी बना लीजिए और इस चटनी को रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 घंटे तक आंवला आपकी किडनी की, आंतों की, यानी शरीर की साफ सफाई करेगा। दोस्तों आप मार्केट का जूस मत लीजिएगा। कई लोग ये पूछते हैं, सर क्या मैं मार्केट का आंवले का जूस ले सकता हूँ? दोस्तों नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं, अगर इसे प्लास्टिक में रखा जाए तो प्लास्टिक के तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। इसलिए दोस्तों जिस भी कंपनी का प्लास्टिक में अगर आंवले का जूस मिल रहा है तो उसे कभी मत लेना। आप घर पे जूस बना सकते हो। घर पे जूस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आंवले को मिक्सी में डालिए, उसे पीस लीजिए और उसको निचोड़ लीजिए। या आपके पास जूसर है जिससे आप सेब का जूस निकालते हैं, मौसम्मी का जूस निकालते हैं, उसी में आप डाल के तुरंत आंवले का जूस निकालिए और इसी जूस को आप पी सकते हैं। कितना लेना है? 3 से 4 आंवले में जो जूस निकले उसी को आप पी लीजिए रोज सुबह खाली पेट। आप देखिए दोस्तों 1 महीने के अंदर ही आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। दूसरी चीज है दोस्तों हल्दी। हल्दी किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। हल्दी में सक्रिय यौगिक करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। इन सभी वजहों से किडनी में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अपने भोजन में हल्दी शामिल करना या दोस्तों इसे गर्म दूध के साथ हल्दी डालकर पीने से क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसीलिए शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हल्दी का सेवन कैसे करना है। दोस्तों आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध आपको नहीं लेना है। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो यह दूध अमृत बन जाता है। तो आपको देसी गाय का दूध 1 गिलास लेना है और इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को उबाल लीजिए स्लो आंच में। स्लो आंच में इस दूध को उबालने के बाद इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। लेकिन जो ये हल्दी पाउडर होगा, ये दोस्तों हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, ये नहीं कि मार्केट से हल्दी खरीद लाइए। और दोस्तों एक हल्दी आती है नागपुरी हल्दी, ये सबसे बढ़िया हल्दी होती है, लंबी लंबी होती है, पतली पतली। इस हल्दी को लाइए, इसे आप सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद इसका पाउडर बनवाइए, इसी पाउडर का प्रयोग करिए। दोस्तों मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें घर की हल्दी ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों हल्दी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी आपकी सुरक्षा करती है। ये जो कैरक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में, एक कैरक्यूमिन दोस्तों कैंसर जैसे सेल को मारने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अगला फ्रूट्स है दोस्तों है खीरा। खीरा आपने कूलिंग करने वाले गुड़ के लिए जाना जाता है, यानी ठंडा होता है। आयुर्वेद में किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया है। खीरे को अपने डाइट में शामिल करने से फाइबर और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आपको मिलता है। दोस्तों खीरा खाने से पेशाब का उत्पाद बढ़ता है और क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक दिन में हमें कितना खीरा खाना चाहिए और कब खाना चाहिए।
दोस्तों एक दिन में आप 200 ग्राम से 250 ग्राम खीरा खा सकते हैं। खीरा जब भी खाना मित्रों, दिन में खाना, रात में मत खाना। और खीरा खाने के 1 घंटा पहले पानी मत पीना और खीरा खाने के 3 घंटे बाद तक पानी मत पीना। अगर आप खीरा खा के पानी पी लेंगे तो फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है, क्योंकि खीरा में पानी होता है और पानी वाली चीज़ें खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है, वह पचता नहीं, कोई भी चीज़ हो। दूसरी चीज़, खीरा जब भी खाना, खीरा खाने और खाना खाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। खीरा और फल एक साथ नहीं लेना चाहिए, दोनों में भी अंतर है। आपका जो फल है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, ड्राई टाइप में होता है और खीरे में प्रचुर मात्रा में पानी होता है। दोस्तों कुछ लोग खीरे को सलाद में काटते हैं और यह सलाद खाने के साथ खाते हैं, जबकि खाना और सलाद एक साथ नहीं लेना चाहिए। खाना और सलाद में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। आप सलाद, खीरे वाला सलाद जब भी खाना या सलाद जब भी खाना, इसे खाने के बाद खाना, यानी सलाद और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अगला है दोस्तों साबुत अनाज। साबुत अनाजों में जैसे जौ, बाजरा और भुने भूरे चावल, भूरे टाइप का एक चावल होता है दोस्तों, इसे सबसे अच्छा माना जाता है। ये अनाज फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये अनाज किडनी के लिए पौष्टिक और अच्छे माने जाते हैं। इन अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करने से किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, ऊर्जा बढ़ाने और क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जो मोटे अनाज है, इनका आप रोटी ले सकते हैं, तो मिक्स रोटी खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दोस्तों हमें जब भी रोटी खाएं, चोकर युक्त रोटी खाएं। कुछ लोग दोस्तों आटे को चाल के खाते हैं, आटे को चाल के हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आटे को चाल के आप खाएंगे तो जो उसकी भूसी है वो निकल जाएगी और भूसी में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान दीजिए। अगला फ्रूट्स है वो है दोस्तों अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, फाइबर, विटामिन, मिनरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये किडनी को नुकसान से बचाते हैं और क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों हमें अनार जब भी खाएं तो दोस्तों खाने के साथ ना लें और इसे दिन में खाएं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं एक दिन में हमें अनार कितना लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें अनार का जूस 250 ग्राम से 300 ग्राम ही लेना चाहिए। इस जूस को जब लेना, दिन में लेना। जूस लेने के पहले पानी नहीं पीना है और जूस लेने के बाद पानी नहीं पीना है। दोस्तों आप दुकान से अगर अनार लाते हैं तो आप देखे होंगे वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वो रखते हैं दोस्तों, टप रखते हैं और उस टप में सारे अनार के बीज निकाल के रखते हैं और उसमें पानी भरे रहते हैं और उनके पास एक ऐसा बर्तन होता है, वैसे डालते हैं और पूरा पानी सहित जूस निकाल देते हैं। तो अनार के जूस में कभी पानी मिला के मत पीना, अनार का जूस ऐसे सेक पीना। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा अनार लाना और घर पे जूस निकालना, इसी जूस को आप पीना। या तो दोस्तों अनार का बीज ऐसे आप चबा चबा के खा जाइए। अगर अनार ऐसे ले रहे हैं तो दोस्तों 250 से 300 ग्राम ही लेना चाहिए। अनार जब भी खाना, दिन में खाना। अनार खाने के पहले और बाद में हमें पानी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप अनार ले सकते हैं। और दोस्तों एक जड़ी आती है, उस जड़ी बूटी को भी हम अगर सेवन कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार, ये भी हमारे क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। वो दोस्तों जड़ी बूटी कौन सी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों पुनर्वा, पुनर्वा और गोछरू। पुनर्वा और गोछरू एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है और क्रिएटिन सहित कई अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद करता है। गोछरू किडनी के कार्य को बेहतर बनाता है, यानी गोछरू और पुनर्वा दोनों हमारे किडनी के लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों
आयुर्वेद के अनुसार पुनर्वा का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद। दोस्तों, आपको मार्केट में पुनर्वा के टैबलेट, पुनर्वा के कैप्सूल, पुनर्वा का सिरप, गोचरू का टैबलेट, गोचरू का सिरप सब अवेलेबल है। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का जब भी आपको प्रयोग करना हो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए, तो दोस्तों आपके नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उनसे संपर्क करिए। और संपर्क करने के बाद आपको पेशाब से संबंधित या शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारी हो, बीमारी के बारे में बताइए और उससे पूछिए, सर मैं पुनर्वा और गोचरू का सेवन करना चाहता हूँ, कब लूँ, कैसे लूँ, कितनी मात्रा में। तो दोस्तों सारी डिटेल आपको वो बता देंगे। तो दोस्तों गोचरू और पुनर्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपनी किडनी को, लीवर को और हार्ट को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे बैलेंस करके रखिए, इसे बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ बढ़ने के क्या कारण है, इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसे सुन करके वात पित्त कफ को बैलेंस रख सकते हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।